प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम संदेश लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है। सामान्य अर्थ में संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या कोई आदेश। आप ये भी कह सकते हैं कि संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उसे सीधे बात नहीं कर सकते। यह भी कहा जाता है कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, उसे सामान्य अर्थ में संदेश कह सकते हैं। इसका अर्थ है, अब हमारी जो संदेश लेखन की परिभाषा है वह स्पष्ट हो जाती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखकर, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी प्राप्त सूचना को लिखकर संबंध व्यक्ति को भेजना संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लिखते समय संदेश लेखक को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि संदेश में स्पष्ट एवं सही रूप में जानकारी हो। संदेश लेखन छात्रों को यह भी सिखाता है कि किसी प्राप्त संदेश को सही एवं संक्षिप्त रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छे संदेश की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हो। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए, अर्थात टू द पॉइंट हो। संदेश को औपचारिक अथवा अनौपचारिक टिप्पणी के रूप में लिखा जा सकता है। संप्रेषक कथ्य की प्रमुख बातें छूटनी नहीं चाहिए। संदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संदेश की विषय वस्तु में वे बातें ही लिखी जानी चाहिए जो अति आवश्यक हो। संदेश में अपनी ओर से कोई नई बात नहीं लिखनी चाहिए। संरचना की दृष्टि से सही वाक्य ही लिखने चाहिए। व्याकरणिक एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। संदेश को निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही लिखना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। संदेश निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक कटघरे में ही लिखा जाना चाहिए। कटघरे का अर्थ होता है एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर ही उसको लिखा जाना चाहिए। संदेश लिखे जाने का समय एवं तिथि अवश्य दिया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को संदेश देना है, प्रारंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। संदेश का प्रारूप इस प्रकार से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। हमने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, उसके मध्य में हमने संदेश लिखा, बाएं तरफ समय, तत्पश्चात तिथि, फिर एक पंक्ति छोड़कर संबंधित व्यक्ति का नाम और फिर विषय वस्तु, अर्थात जो संदेश आप देना चाहते हैं उसका विषय, अर्थात सारी तथ्य जो जानकारियां हैं, तथ्य हैं, वो उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अंत में एक पंक्ति छोड़कर प्रेषक का नाम या हस्ताक्षर आप कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, संदेश के मूल्यांकन हेतु सीबीएसई की तरफ से अंक विभाजन दिया गया है, जिसमें समय एवं तिथि दोनों आधा अंक अर्जित करते हैं। संबोधित व्यक्ति तथा विषय विस्तार 2.5 अंक का है। इसके पश्चात शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता, अर्थात एक्यूरेसी और फ्लुएंसी 1.5 मार्क्स अंक का है बेटे। प्रेषक का नाम आधा अंक का। इसका अर्थ है कि जितने भी हमने इसके प्रमुख भाग हैं वो सभी ध्यानपूर्वक लिखने चाहिए।